इस वीडियो में मैं आपको बुद्ध की 3 ऐसी कहानियाँ बताने वाला हूँ जिनमें बहुत गहरी सीख छुपी हुई है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और भगवान बुद्ध की कहानियों को समझने की कोशिश करना। तो पहली कहानी कुछ ऐसी है। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप में लगे हुए थे। उन्होंने खूब यातनाएं की, घने जंगलों में खूब साधनाएं की, लेकिन फिर भी उनका मकसद पूरा नहीं हुआ। उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और एक दिन वो निराश होकर, डिमोटिवेट होकर सोचने लगे कि यार मैंने इतनी तपस्या की और मुझे अंत में कुछ भी नहीं मिला, अब मैं आगे क्या कर पाऊंगा। और इन्हीं नेगेटिव थॉट्स की वजह से उनकी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी कुछ देर बाद उन्हें प्यास लगी और अपनी प्यास बुझाने के लिए वे झील के पास में गए। और झील के पास में उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी जिसके 2 बच्चे थे वो पानी में गिर गए। पहले तो वो गिलहरी ऐसे ही बैठी रही और कुछ देर बाद गिलहरी झील के अंदर गई, अपना पूरा शरीर पानी से भिगोया और बाहर आकर उस पानी को झाड़ने लगी। और वो ऐसा बार बार करने लगी। बुद्ध सोचने लगे ये गिलहरी कितनी मूर्ख है, कैसे लगता है कि इस तरह से ये झील खाली हो जाएगी। लेकिन गिलहरी ऐसा बार बार करती रही और कुछ देर बाद बुद्ध को ऐसा लगा कि मानो गिलहरी कह रही हो कि ये झील सूखे ना सूखे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना प्रयास करना नहीं छोड़ूंगी। और उस छोटी सी गिलहरी ने बुद्ध को अपने लक्ष्य से भटकने से रोक लिया। बुद्ध सोचने लगे कि जब ये नन्ही सी गिलहरी इतनी कम ताकत होने के बावजूद भी इतना बड़ा दृढ़ संकल्प ले सकती है तो मैं तो इससे 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सोचकर बुद्ध ने पहले तो गिलहरी के बच्चों को पानी से बाहर निकाला और फिर से अपनी साधना में लग गए और अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम प्रयास करना ना छोड़ें तो एक ना एक दिन हमें भी लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाएगी। इसलिए कोशिश करना ना छोड़ें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये थी पहली कहानी। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। एक बार गौतम बुद्ध कौशाम्बी नगर में रुके हुए थे, लेकिन वहाँ की रानी बुद्ध का अलग अलग तरह से अपमान करती थी। यहाँ तक कि रानी ने बुद्ध को परेशान करने के लिए कुछ लोगों को उनके पीछे लगा दिया। एक दिन वे लोग बुद्ध का विरोध कर रहे थे, लेकिन बुद्ध शांत रहे और किसी से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन उनके शिष्य ने भगवान बुद्ध से कहा कि ये लोग लगातार और जानबूझकर हमारा अपमान करते हैं, हमें इस जगह पर नहीं रहना चाहिए, हम किसी और जगह चले जाते हैं। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले कि अगर वहाँ भी ऐसी ही परेशानियाँ बनी तो फिर हम कहाँ जाएंगे और हम कब तक भागते रहेंगे। अपमान भी एक समस्या है, हम यहीं रहेंगे और अहिंसा, धैर्य और अपनी विनम्रता से ऐसे लोगों का सामना करेंगे, क्योंकि परेशानियां हर जगह हैं, हम परेशानियों से बच नहीं सकते। इसलिए समस्या चाहे कैसी भी हो हमें उनका सामना करना ही होगा। अब तीसरी और आखिरी कहानी। भगवान बुद्ध से आकर एक व्यक्ति ने पूछा कि मैं खुशियाँ चाहता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर है। सबसे पहले तुम अपने प्रश्न में से मैं को हटाओ, क्योंकि अगर तुम खुद के बारे में ही सोचते रहोगे तो क्या खाक खुश होगे। अब बचा खुशियाँ चाहता हूँ, तो इसमें से चाहत को हटाओ, क्योंकि ये तुम्हारी इच्छा है। जिस दिन तुम्हारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी उस दिन तुम पूरी तरह से खुश हो जाओगे। तो इस चाहत को ख़त्म करो और अब जो बचता है वही खुशियाँ हैं। यह कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि अगर हम प्रयास करना ना छोड़ें तो एक ना एक दिन हमें भी लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाएगी। इसलिए कभी भी कोशिश करना ना छोड़ें। लाइफ में कभी भी परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती, इसलिए हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। और लाइफ में खुश रहने के लिए सबसे पहले अपने अहंकार को खत्म करना होगा और फिर इच्छाओं को, तभी लाइफ में खुश रह पाओगे।